जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम फरहत आंटी है। मैं गुड़गांव से हूँ। मैं अपनी पहले भी सत्संग राज अंकल के इस चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ। अभी गुरु जी का दोबारा मुझे हुक्म हुआ था अपने सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं आज अपना एक छोटा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे साथ एक बहुत प्यारा सा सत्संग गुरु जी के साथ हुआ है। ये 10 फरवरी 2026 की बात है। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी थी, जैसे अभी इस वक्त भी बैठी हुई हूँ। सत्संग शेयर करते हुए भी गुरु जी सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने ही मैं आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ महीने से, मैंने पहले भी शेयर किया है अपने सत्संग में कि मुझे थोड़ा काम गली की परेशानी चल रहा है। हालांकि गुरुजी साथ हैं, परेशानियां तो आ रही है, लेकिन गुरुजी उन परेशानियों को से भी बहुत आराम से मुझे बाहर निकाल दे रहे हैं। टेंशन तो है, लेकिन फिर भी हर महीना एक के बाद एक बीतता चला जा रहा है। एहसास हो रहा है प्रॉब्लम्स का, लेकिन नहीं भी हो रहा है क्योंकि गुरुजी हमेशा साथ हैं। वो बहुत आसानी से ये वक्त भी निकलवा दे रहे हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स में भी वो साथ रहते हैं, मुझ हमें हिम्मत देते हैं कि हम इस प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से फेस कर सके। तो एनीवे, 10 फरवरी को क्या हुआ, मैं गुरुजी के सामने ऐसे ही बैठी हुई थी और गुरुजी के स्वरूप से बातें कर रही थी। मैंने अचानक गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, अगस्त 31 अगस्त 2026 में लास्ट सेवा की हूँ आपकी। मैं यहाँ सोसाइटी में जो हमारी छोटी सी गुरुजी की संगत ग्रुप थी, मैं वहाँ करती थी सेवा हर महीने। जब जब सत्संग होता था, महीने में एक बार हो, 2 बार हो, मैं ज़रूर जाती थी सारा काम छोड़ के। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था सत्संग में ही, कुछ लोगों ने, वो गुरुजी जानते हैं, उल्टा सीधा कह दिया था। मैंने पहले भी शेयर किया है, दोबारा नहीं करूँगी। तो उसके बाद से मुझे बहुत ईगो, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ था। और मैं गुरुजी पे छोड़ आई थी कि गुरुजी देख लीजिए, मेरे साथ इस तरह बिहेवियर हुआ है, तो अब मेरे से नहीं जाया जाएगा सेवा के लिए। तो मैं फिर ये ग्रुप ही एग्जिट कर गई। लेकिन उसके बाद भी गुरुजी मुझे अपनी सेवा का मौका ज़रूर दिए। हर महीने कहीं ना कहीं गुड़गांव में सत्संग होता, किसी न किसी सेवादार अंकल के थ्रू मुझे इनवाइट्स मिल जाते हैं, मैं जाती हूँ। मुझे वहाँ पे सेवा भी बख्शते हैं गुरुजी, मैं वहाँ पे भी जाके सेवा करती हूँ। तो मेरे लिए सेवा करना गुरुजी का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं जब संगत की सेवा करती हूँ, मुझे लगता है मैं अपने गुरु की सेवा कर रही हूँ। इसलिए मैं सेवा कहीं भी मिस नहीं करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी, किसी भी प्रकार का सेवा क्यों ना हो। तो अभी क्या हुआ, जनवरी में मुझे एक जगह सेवा सत्संग का इनवाइट मिला था, बट जिस आंटी ने मुझे भेजा उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया था कि वो कुछ वीआईपी था। तो हमें, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ वीआईपी संगत, तो हम
नहीं जा सकते थे वहाँ पे। तो जनवरी में मुझे कोई सेवा नहीं मिला। मैं थोड़ी दुखी भी थी इस बात पे कि जनवरी मिस हो गया, ना कोई सत्संग में गई ना सेवा में मिला। तो अब जैसे फरवरी स्टार्ट हुआ, ये उसी दिन की बात है, मैं गुरु जी के सामने बैठ के उनसे यही पूछी थी, गुरु जी आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? जब से मैं वहाँ से अगस्त से छोड़ी हूँ सोसाइटी के सेवा में, ना तो मेरा काम अच्छे से चल रहा है और ना ही मुझे कहीं मैंने सेवा मिल रही है, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? तो बस एक ओपन क्वेश्चन ऐसे गुरुजी के साथ करके मैंने छोड़ दिया। संगत जी आप जानते हैं हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, हम सबकी बातें सुनते हैं, हम सबके सवालों के जवाब बिल्कुल चुटकियों में देते हैं, मतलब इन इन सेकंड्स भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। उस दिन क्या हुआ, अभी कुछ मेरे ख्याल से 1 घंटा भी नहीं बीता होगा, एक अंकल का मुझे इनवाइट्स आ गया सत्संग के लिए, और वहां पे मुझे सेम सेवा मिला जो मैं यहाँ सोसाइटी में करती थी। मेरी जल प्रसाद की सेवा होती थी, संगत में जल प्रसाद देने की, उनको बैठाने की, और मैं टीका भी लगाती थी संगत को। तो यही दोनों सेवा मुझे उस दिन गुरुजी ने दोबारा दिया। मैं इतनी खुश थी, इतनी पीसफुली, इतनी अच्छे से मैंने सेवा किया। मैं गई पहले, सबसे पहले गुरुजी के दरबार में मत्था टेका, उनसे आज्ञा लिया कि गुरुजी मैं अपनी सेवा अच्छा से करूँ, आप प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद इतने अच्छे से वहाँ पे इतने अच्छे प्यारे प्यारे गुरुजी की संगत आई हुई थी, इतना रिस्पेक्टफुली बात किए सब इतने अच्छे से। जिन अंकल के घर में था, वो अंकल मुझे कहने लगे कि बेटा आप ऐसे भी आए क्या करो, हालांकि मैं पहली बार उनकी घर गई थी, लेकिन इतना लव एंड रिस्पेक्ट उस दिन मुझे मिला। दिल मुझे दोबारा, मेरा जैसे मन खुश हो गया। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना कि मेरी बात मतलब गुरुजी ने सुना भी और मुझे ब्लेस भी किया। इट वाज अ ब्लेसिंग, वो सत्संग मेरे लिए ब्लेसिंग था। आई वॉज ब्लेस्ड टू डू दैट सत्संग सेवा उस दिन। फिर जिस अंकल ने मुझे इनवाइट किया था, उन्होंने मुझे मुझे बोला कि आंटी एक केक मंगा दीजिए, वहाँ जो एक सिंगर आए हुए थे उनका बर्थडे था। तो मैं इमीडिएटली केक ऑर्डर की स्विगी से, जो आ गया 10-15 मिनट में। फिर मैं जब ऑर्डर की, मुझे अचानक याद आया था कि गुरुजी ने मुझे मैसेज भिजवाया था ये कह के कि मिठाइयाँ मंगवा लें, बांटने का टाइम आ गया, कुछ तो भी अच्छा बड़ा होने वाला है। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने खुद वो केक प्रसाद के थ्रू मुझसे वो मिठाई वाली जो गुरुजी ने बोला था वो भी पूरा करवाया। अभी देखिए गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ तो उनके स्वरूप की तरफ देखी तो मुझे उनके स्वरूप में बिल्कुल स्माइलिंग फेस आई है। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और उस दिन सिर्फ यही नहीं हुआ, जिस दिन मुझे सेवा का इनवाइट्स मिला, 10 फरवरी की बात है, उस दिन मेरा एक छोटा सा काम भी हो गया। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे 2 चीज़ें ब्लेस की, जो 2 चीज़ मैं मांग रही थी। मतलब मांग क्या रही थी, लिटरली उनसे पूछ रही थी कि मेरा काम भी खराब हुआ है और मुझे सेवा भी नहीं मिल रही। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे सेवा भी बख्शा और गुरुजी ने मुझे उस दिन एक काम भी दिया, जो मैं कर रही हूँ इस वक्त। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बस बोलना यही मतलब मुझे जो समझ में आया कि चाहे हम जितने भी मुश्किल सिचुएशन में क्यों ना हो, अपने गुरु को पुकारते हैं ना, वो ज़रूर आते हैं हमारी मदद के लिए। कभी कभी हम भी ऐसे हो जाते हैं कि थक हार जाते हैं, कि दिमाग हट जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये हमें नहीं करना चाहिए। अपने गुरु का दरबार, अपने गुरु का दामन बहुत कस के पकड़ना चाहिए। गुरु जी हमें हमारे ज़रूर ब्लेस करते हैं। तो मैं यहीं पे अपना छोटा सा सत्संग अल्प विराम करूंगी। गुरु जी की कृपा हम सारी संगत पे, हमारे बच्चों पे, हमें परिवार पे हमेशा बनाए रखे, और ऐसा कभी वक्त ना आए कि हमें कोई बुरी दिन देखने पड़े या मुश्किल काटने पड़े। संगत जी बस यही है कि जो मुझे समझ में आता है कि ये कुछ कर्म है जिसके कारण हमें ये भुगतना पड़ता है। लेकिन जब जब हम ये सब कुछ मुश्किल दिनों में जा से गुजर भी रहे होते हैं ना, गुरु जी हमारे साथ होते हैं, इजीली हमें निकाल देते हैं। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मुझे पता है आने वाले वक्त में गुरु जी
ये सारी मुश्किलों का हल कर ही देंगे, और हल कर ही रहे हैं एक एक करके। जब दिन गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं उस सोल्यूशन की तरफ ही बढ़ी हूँ। उस इन 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 कर्मों को काटते हुए हम अपने इस सही रास्ते पे गुरु जी की मदद से चल रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा पूरी संगत पे बनाए रखें। हमसे जो भूल चूक हुआ है उसे माफ करें गुरु जी, और हमें ब्लेस करें। हमें प्लीज कभी मत छोड़िएगा गुरु जी, प्लीज प्लीज। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ बोलने में मुझसे भूल चूक हुई है तो आप लोग भी माफ करना। राज अंकल, अगेन आपको बहुत बहुत शुक्राना फॉर शेयरिंग दिस सत्संग। थैंक यू राज अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटा नमन करती हूँ। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी की बेटी कर रही है। संगत जी को भी संध्या वेले का जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, सबसे पहले ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज जी, आप जी के सबसे पहले तो आप जी की बेटी आप जी का तहे दिल से शुक्राना करती है। आपको अंतर मन से प्यार करती है, आप अंतर मन से चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यार भरा आशीर्वाद देने का आप जी का लख लख शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेन शुक्राना गुरु महाराज जी। आप तो मुझे कई टाइम से कह रहे थे बेटी अपना ध्यान रख, क्योंकि इस टाइम बहुत तेरे पीछे पड़े हुए हैं और गलत क्रियाएं तेरे लिए किए जा रही हैं। तो आज अमावस्या वाले दिन, आज मंगलवार वाले दिन गुरु महाराज जी, आप जी ने मेरे इतना बड़ा संकट छोटे में कटवा दिया, तो आप जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ऐसे में कौली सी उठा रही थी रैक से और ऊपर से अपने आप ही कुकर का ढक्कन गिरा और उसकी सीटी का जो नोक होती वो मेरी आंख के पास लग गई। मालिक का शुक्राना करती हूँ कि आंख बचा दी, पर फिर भी आंख में स्वेलिंग भी आ गई और ब्लड भी चलना शुरू हो गया था। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उसके बाद 10 मिनट बाद अंदर गई। मैंने कहा कमरे की लाइट बंद कर दूं। जैसे लाइट बंद करी और ऐसे मुड़ी और फिर दीवार के साथ की पतन दरवाजे की लाइन के साथ सिर में लग गई। वहाँ भी स्वेलिंग आ गई एकदम से। फिर अभी भी स्वेलिंग है, संध्या वेला हो गया पर स्वेलिंग है। ये तो गुरु महाराज जी की कृपा है। पता नहीं कौन सा बड़ा संकट था जो आज छोटे में कटवा दिया। अपनी बेटी का बहुत ध्यान करते हैं संगत जी। हमारी छत पे हर वेले कबूतर रूप में गुरु महाराज जी बैठे होते हैं अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए। आज तो जोड़ी रूप में बैठे हुए थे। संगत जी, क्या करूं, मकान मालिकों ने ऊपर ताला लगा दिया हुआ है तो नीचे ही डालती है इनके लिए जो भी है पक्षियों के लिए। तो कबूतर तो आते नहीं यहाँ पे, बस ये छोटे छोटे पक्षी है जो आ जाते हैं। क्या करूं, मन तो बहुत दुखी होता है पर कुछ कह नहीं सकते। गुरु महाराज जी जानते हैं क्या इनकी लीला, क्या इनकी मौज है। इस बेटी को कुछ नहीं पता, बेटी ना समझे। जब तक इनकी आज्ञा हुक्म नहीं होगा तब तक शायद हम ऐसे कर्म करते रहेंगे
कि जो अपने उन बेजुबान पक्षियों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या था, ऊपर छत पे खाली दाना ही तो डालती थी और पानी रख के आती थी, वही इनको रास नहीं आया, बस ऊपर ताला लगा दिए। अपना घर नहीं है ना, तभी तो कहते हैं अपना किसको कहते हैं, एक भगवान के सिवाय अपना कौन है, कोई भी नहीं है। इंसान तो सब एक चलते फिरते पंछी की तरह ही है, जो एक दूसरे को समझ के राजी भी नहीं है। संगत जी, इतना मन अंदर से कई बार दुखी हो जाता है, क्या हमारे साथ हो रहा है, कैसे हमारे से कर्म करवा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान जी, इस आत्मा को और दुख ना पहुंचे, ना हम किसी को दुख पहुंचाएं। अच्छे से अच्छे कर्म करवाओ अपने बच्चों से। कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप ही करवाते हो, जो भी अपने बच्चों के हाथ से करवाते हो। आप जी की कृपा से हो पाता है जो भी हो पाता है। आपकी कृपा के बगैर तो हम पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं, जहाँ बैठे उस जगह से भी नहीं हिल सकते हैं। आप ही कर सकते जो भी। करण करावन हार स्वामी, जो तद्भावे साहिब बिलकार, बिंतु झोर मंगना सर्व दुखा के दुख, दियो न सुनतो किया उतरे मन की भूख। ये बेटी आपकी है, जैसे भी आपकी बेटी है। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, सब करता धरता आप ही हैं। आप जी के स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते। कितना मन करता है, पर सब अंदर ही अंदर चुप करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। आपने इतना अच्छा सत्संग भी सुनवाया था, बहुत मन लगा। कैलिफोर्निया वाली आंटी थी, ओम शांति वालों की तरफ से बहुत अच्छे। पहले भी मैं जाती थी ओम शांति के वहाँ सत्संग, मेडिटेशन पे बैठते थे, बहुत आनंद आता था। अब पता नहीं क्या हो जाता, अब तो खैर दूर है यहाँ पे, दूर तो क्या पास भी है, यहाँ भी है। अपने घर में शांति हो तो सब कुछ शांति है। पता नहीं क्यों सब हो रहा है, इसे मुझे खुद नहीं समझ आ रही है। मैं चाहती हूँ कि जैसे वो आंटी सत्संग कर रहे थे, ऐसी गुरु महाराज जी मेरे अंदर की भावना बढ़ाओ, कि ऐसे ही चुपचाप शांत बैठ के बस आपका सत्संग सुनूं, किसी के बारे में ना सोचूं और ना बोलूं। मन में कोई भाव, बोलना तो बोलती तो नहीं, पर मन में कोई भाव भी ना आए संगत जी, किसी के लिए भी। बस सबके लिए अच्छा ही अच्छा परमपिता परमेश्वर करे, जैसे हमारे साथ कर, सबके साथ अच्छा करें, सबको स्मत प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। जो इतनी अच्छी अच्छी शौल अपने सिर चरणों में लगाए। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, जब मैं एक मेरे पास आ जाता है तो मैं एक के साथ ही सब परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो जैसे कहते हैं ना, द्रौपदी भी तो कितने 5 थे, कौरव पांडव सब थे, और भी बैठे थे, सभा में कितने सारे थे। जब उसकी लाज बचाने कोई नहीं आ रहा था, इतने सब के बावजूद भी उसने एक भगवान को याद करा, तो उसी टाइम दौड़े चले आए अपनी बेटी की रक्षा करने, अपनी बेटी को उस अंधकार से छुपाने के लिए अपनी बेटी के पास उसी वक्त आ गए। संगत जी, ये गुरु महाराज जी की भी बेटी वही है कि अपनी बेटी की हर पल लाज बचाते हैं, अपनी बेटी का हर पल रक्षा कर रहे हैं। घर के बाहर रक्षा कवच बना दिया हुआ है। कभी तो वीर हनुमान के और अपने आप, कभी गणपति भैया से किसी न किसी के रूप में रक्षा कवच में आ जाते हैं। कि अपनी बेटी अकेली होती है ना घर में, कि बेटी को आंच ना आने दो। देखो संगत जी, ऐसे भी मेरे गुरु भाव है। आपने कभी देखा ऐसे भगवान होते हैं? कितने कितने कष्टों से अपनी बेटी को बचा रहे हैं, घर परिवार चलाने के लिए भी शक्ति दे रहे हैं कि बेटा तू हिम्मत नहीं हार, अपने आप को खड़ा कर और इतनी सेवा कर, इतनी सेवा कर कि मैं तेरी शक्ति बन के तेरा साथ दे रहा हूँ। घर परिवार को चलाने के लिए भी
कोई भी कुछ करता है चुप शांत मन से करती रहे। मैं सब देखता हूँ, सब मेरे ऊपर छोड़ दे बस। मैंने संगत जी सब कुछ गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ा हुआ, जो जैसा करते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है सब कुछ। सब परिवार वालों की रक्षा भी करते हैं। गुरु महाराज जी का परिवार है सारा, हर संकट से परिवार वालों को भी बचा रहे हैं। छोटा से तो परिवार है, 2 बेटे हैं, बहू है, पोता है। कौन कौन से संकट, कौन कौन से कष्टों का निवारण कर रहे हैं पता नहीं, ये तो गुरु महाराज जी जानते हैं। पर हमारी बहुत रक्षा कर रहे हैं। बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी का। हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। संगत जी फिर उसके बाद मैं, क्योंकि आँख के नीचे की साइड सोजस आ गई थी, फिर जल्दी से गई हॉस्पिटल, आँख वाले हॉस्पिटल में। वहाँ से उन्होंने स्वेलिंग की भी दवाई दे दी, आँख में डालने के लिए भी दवाई दे दी, इसको लेते रहो ठीक हो जाएगा। एक तो ये डॉक्टर संगत जी ऐसी है कि देखती है उम्र है इनकी तो कोई बात नहीं, चलता रहे ऐसे। ये तो मेरे गुरु महाराज जी का भगवान साक्षात हैं कि अपने बच्चों की कितनी हेल्प करते हैं, कितनी रक्षा करते हैं, कितना ध्यान देते हैं, अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलाते हैं, हर कष्टों का निवारण करते हैं कि बेटा सत्संग सुन ले, बेटा ये डाल ले, बेटा वो कर ले, जल प्रसाद का बोलते हैं, सब कुछ। देखो एक भगवान अपने बच्चों के साथ कितना साथ देते हैं। तो इससे ज़्यादा फिर हम भगवान के क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं कि क्योंकि वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो इंसान से क्या करना हमने? डॉक्टर, तब भगवान कहते हैं ना, डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। तो सही कहते हैं ना। मैंने कई बार देखा डॉक्टरों के, हाँ जी आपकी कितनी उम्र हो गई है, ऐसे चलते रहो, उम्र के हिसाब से हो जाए। डॉक्टर ये नहीं समझ पाता है संगत जी, चाहे उम्र कम हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, शरीर तो वही होता है, हर अंग अंग वही होता है, किस चीज़ में फर्क है? तो ये डॉक्टर तो डॉक्टरी तो कर लेते हैं, पर इनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से तो फटाफट इंग्लिश में लिख देंगे, ये दवाई ले लो और ये डाल लो, बस हो गया काम खत्म। संगत जी देखो, अगर गहराई से देखा जाए ना, सच्ची कहते हैं कि भगवान के सिवाय इंसान का कोई नहीं हो, परम पिता परमेश्वर के सिवाय इंसान का कोई नहीं है जो इस धरती पे हमें लाया है। हमें हर पल उनका याद करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी, हर वेले उनका शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल बस तेरा सिमरन, तेरा ध्यान, यही करती रहो और मन में कोई भी विचार ना आने देना। मेरे गुरु पा संध्या वेले का शुक्राना करवाने का आप जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, लाख कोटन कोटान शुक्राना करती हूँ। मैं तो सत्संग सुनती हूँ तो ऐसे किसी टाइम मगन हो जाती हूँ कि यही सुनती रहूँ। मन में ऐसी हलचल सी पैदा हो जाती कि बस यहाँ से उठूँ ही ना और उस मालिक के ही दर्शन करती रहूँ, अपने प्रभु परम पिता परमेश्वर के ध्यान में डूबी रहूँ। ऐसे मस्ती चढ़ जाए कि मस्ती रहूँ, बस मस्त मस्त कहते हैं ना, तो वही बनी रहूं। मैं तेरी हूँ सच्चे पातशाह, तेरे बिन मेरी कोई औकात नहीं है। मैनू अपने औकात विच रखी मेरे मालिका सच्चे पातशाह। मेरे औगुणों न देखते हुए, मेरी भक्ति नो न देखते हुए, मेरे विचारों न देखते हुए, मेरे उस हर कष्ट न देखते हुए जो जाने अनजाने में हो जाते हैं अपनी बेटी के ऊपर, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना
कि हर पल तुझे ही याद करती रहे। तेरे साथ अंग संग सदा सहाय रहते हो। हर पल श्वास श्वास में रोम रोम में तेरे ही गुणगान गाती रहूं, तेरी महिमा गाती रहूं। ऐसा मुझे बना दो मेरे मालिका, ऐसा मुझे बना दो। ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, सब कुछ तेरा है। आप कहते हो ना तू मेरी है, तू किसी की भी नहीं है, बस तू सबको भुला दे। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ, मैं सबको भुला दूँ, तुझे ही याद रखूँ। हर पल तेरा ही ध्यान, तेरा ही सिमरन, रोम रोम में, श्वास श्वास में, सब तरफ से इस रूह को, इस सोल को, इस पवित्र आत्मा को अपने साथ जोड़ो। कहते हैं ना आत्मा का आत्मा से संगम हो गया, ये वो आत्मा है। ये तेरी मेरे मालिक वो सोल है कि अपनी चरनी शरणी ऐसे लगाओ कि विकारों से भी दूर हटा दो। ऐसा प्रभ अपने चरनी लगाओ। कहते ना इसमें है ना, पहले इसमें प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। हर वेले प्रभु का सिमरन करूं, ज्ञान ध्यान और बुद्धि दो, मुझे समत प्रदान करो, सद्बुद्धि प्रदान करो और हर वेले अपनी चरनी शरणी लगाओ। बस यही कृपा चाहिए आपकी बेटी को। अब अगर तूने मेरी बाजू पकड़ी है ना मेरे मालिका सच्चे पातशाह, तो इस बेटी का कभी हाथ मत छोड़ना। तूने बोला ना मैं तो तेरे मल्लाह भी मैं हूँ, बेड़ी भी मैं ही हूँ। तो वो तो मुझे पता कि मेरे गुरु पा के सिवाय मेरा कोई और नहीं है। तू ही सब कुछ है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है। तेरी बेटी को बहुत सहजता है, तेरी बेटी को तेरे ऊपर भरोसा है। तेरी बेटी को कोई किसी बात की जल्दी नहीं है। तेरी बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए, बस सहजता सहनशीलता। यही ब्लेस करो, यही आशीर्वाद दो और अपनी कृपा अपनी बेटी पर ऐसे बनाए रखना। और दोनों बच्चों की तरफ से भी आपके श्री चरणों में कोटन कोटान शुक्राना 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 शुक्राना। बच्चों को अपने साथ रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं टेंशन में कुछ बोलती हूँ तो नाराज हो जाए, इस करके मैं चुप ही रहती हूँ, मैं नहीं बोलती कुछ। खाने के लिए भी बोलते हैं भी मम्मी कुछ लाओ, तो मना करती हूँ तो गुस्सा कर जाते हैं। क्या बात बोली आपने, अब मैं क्या करूं। मेरा अंदर से मन किसी के साथ भी नहीं लगता, ना बच्चों के साथ, किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहती। बस बिल्कुल चुप रहना चाहती हूँ, शांत रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसी कृपा करो कि तेरी बेटी बिल्कुल चुप रहे, कुछ ना बोले। एक तू ही हो, तेरे सिवाय कोई और ना हो तेरी बेटी के साथ, है ना गुरु महाराज जी। तहे दिल से अंतर मन से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। हर वार का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना। सारा दिन जो भी नित्य नेम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काम क्रोध ये माया सब मन से विकारों को दूर कर दो। बस एक तेरे साथ ये बेटी चलती रहे, तेरा श्वास श्वास सिमरन तेरे साथ जुड़ी रही। तेरी बेटी को कुछ नहीं चाहिए मेरे मालिका, तेरी बेटी का मन बिल्कुल हल्का कर दो। ये शरीर, ये रोम रोम, ये आंखें जो, हाँ गुरु महाराज जी याद आ गई संगत जी। गुरु महाराज जी कह रहे थे कि बेटी सत्संग सुन ले, इसमें तेरी ब्लेसिंग है, तो अपनी आंखों को बचा ले, फिर तू मुझे कैसे देखेगी। तो संगत जी गुरु महाराज जी ठीक कहते हैं ना, फिर मेरे दर्शन कैसे करेगी तू अगर सत्संग नहीं सुनेगी तो गुरु महाराज जी के सत्संग जरूर सुनती हूँ, आंखों के लिए बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटन कोटान नमन करती हूँ कि अपने बच्चों का कितना ध्यान कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोटान बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। आज मंगलवार वाला दिन है, मेरे गुरु पा के दिन है, मंगलवार की ते सोमवार की, सारे मेरे गुरु पा दे दिन है।
ठीक है गुरु महाराज जी, भूल चुक हो तो अपनी बेटी नु क्षमा कर देना। सारे देवी देवताओं सबको अपनी बेटी की तरफ से क्षमा याचना चाहती हूँ। भूल चुक हुई तो सबको मेरी तरफ से क्षमा मांग देना। कोई मुझसे नाराज न हो। तेरी बेटी अनजान है, नादान है, फिर भी जाने जाने बार बार क्षमा याचना चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत दावला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से जो गुरु जी आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह है उसकी माफी मांगती हूँ। कृपा माफ कर दीजिएगा, मेरे गुनाह बख्श दीजिएगा, पापानु दूर करिए, कष्टानु दूर करिए। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं। उनकी कृपा परंपार है। कृपा आप अमृत वेला और संध्या वेला कराइए। शुक्राना सत्संग करवाइए। सुबह शाम मैं अच्छे से कर सकूं। कृपा करना मेरे गुरुपा, कृपा करना।
आपके चरणों में अरदास है, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। जो भी कोई बीमारी है बड़ी, उसको जड़ से खत्म कर दीजिए। गुरु जी, सारी संगत का भला करना, सबका कल्याण करना, सबदी चोलियां भरना, सबदे दुखा नु दूर करना, निरोगी काया देना। बच्चियां ते हाथ रखना, बच्चियां नु सुख और खुशियां देना। बेटियां ते हाथ रखना, बेटियां नु भी सुख और खुशियां देना, उन्हां दा मंगल होए, उन्हां दा घर बन जाए। जिदी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, जिदा कोई कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट केस च जित हासिल हो के केस खत्म हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय जय शुक्राना गुरु जी। गुरुजी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे देवों के देव महादेव महाशिव। प्यारे गुरु पिता, आपके चरणों में अमृत वेले की पहली हाजिरी स्वीकार करना दाता। जय गुरु जी, शुभ समय गुरु जी। हे प्रभु, हे परमात्मा, हर एक रात के अंधेरे के बाद एक नया सुबह का उजियारा, एक नया दिन हमारे जीवन में उपहार के रूप में आप देते हैं। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है दाता, कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे यूनिवर्स के देवी देवताओं को प्रणाम। आज विघ्नहर्ता माँ गणपति बापा को प्रणाम, बजरंग बली को प्रणाम, महाकाली माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी को प्रणाम, माँ कुल देवी पराम्बा गौरी मात को प्रणाम और सारे पवित्र देवताओं को प्रणाम। और सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर्वे पितृ नमो नमः, सर्वे पितृ नमो नमः। हे प्रभु परमात्मा,
दाता, आपको आप तो मेरे जीवन के आधार हो, पूरे ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा महाशिव, मेरे रोम रोम में बसे हुए, मेरी हर सांसों में विराजमान परमात्मा, आपकी श्री चरणों की पूजा स्वीकार करो मेरे दाता। जय गुरु जी। परमात्मा आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया और आपका वरदानी हस्त हमारे सर पे है। इसलिए परमात्मा हर एक पल में अनेक संकटों के का आने के बावजूद भी हम सुरक्षित रहते हैं। उसके लिए आपका हर पल, हर क्षण, हर सांसों का शुक्राना है दाता। प्रभु, एक एक क्षण आप हमारे साथ रहते हो और हमारी बहुत सी कष्ट काटते हो। प्रभु, सारे संगत परिवार के हर एक सदस्य का एक ही समय पे हर एक के पास आप आपकी उपस्थिति एहसास करवाते हो। ये मेरा पूरे ब्रह्मांड का बाबा महाशिव प्यारे गुरु पिता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी महाराज, आपकी असीम कृपा है, पल पल साथ है आपका। इसके लिए सब कुछ मुमकिन है। आप नहीं तो कुछ भी नहीं बाबा, आप हो तो सब कुछ है। सारे जहाँ की खुशियाँ हमारी झोली में आप है तो प्रभु, आपका साथ ही हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। जय गुरु जी। संगत जी, कितना लाजवाब है गुरु जी का मंदिर, मेरे गुरु जी का बड़ा मंदिर, दरबार, जहाँ सवालों का जवाब जगत से मिलता है, जहाँ समर्पण का जवाब प्रीति से मिलता है, जहाँ कष्टों का जवाब कल्याण से मिलता है, जहाँ पीड़ा का जवाब आराम से मिलता है। सतगुरु, अगर तेरे दर पे सुनवाई ना होती ना दाता, तो इतनी संगत तेरे दर पे आई ना होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। दुखियों का सहारा, दुखियों का आसरा, मेरा दाता, मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आज गणपति बापा का वार है, विघ्नहर्ता है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जिनके पिता शिव जी है, जिनकी माता पार्वती जी है,
हे गणपति महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हर एक काम में सबसे पहले आपका नाम, आपकी स्थापना की जाती है कि कोई भी बाधा ना आए, कोई भी नहीं, विघ्नहर्ता सब बाधा आप भी दूर कर देते हो प्रभु। जैसे महागणपति, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। बाबा, आपने अभी अभी का एक मैसेज है, बेटा तेरे सीधेपन का बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से तेरे साथ धोखा ही धोखा हो रहा है। मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन आज इस सत्संग को सुनने के बाद तुझ पर और तेरे परिवार पर बेशुमार ब्लेसिंग बरसाऊंगा और तुझे हर एक दुख परेशानी और रोग कष्ट से दूर करूंगा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, बाबा, मैंने कभी किसी को कभी नहीं चाहा कि मैं किसी के लिए परेशानी बनूं, किसी के लिए बोझ बनूं, किसी के दुख का कारण बनूं। हे प्रभु, मैंने हमेशा लोगों का खुश देखना चाहा है, खुशियों की वजह बनना चाहा है। परमात्मा पूरी ईमानदारी से हमेशा साथ दिया है। मैंने रिश्ते भी ईमानदारी से निभाए, अभी भी निभा रही हूँ बाबा। आप सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझसे रूठ जाते हैं। अंत में मैं ही क्यों बुरी बनती हूँ। कितना भी करूँ किसी के लिए, कोई समझता ही नहीं, ना ही कोई कदर करता है। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। फिर भी हे परमात्मा, हर सुख में भी मैं आपका सिमरन करूं, हर दुख में भी आपका सिमरन करती रहूं। परमात्मा, आपने मुझे जो काम सौंपा है, जो जिम्मेदारियां सौंपी है, वो मैं शिद्दत से निभा रही हूँ। और उसमें ही अभी किसी को ऐसा लगता है तो मैं और तो क्या कर सकती हूँ। परमात्मा, पूरा जीवन और सपने बिता दिया मैंने, लेकिन अभी तक किसी को उसकी कदर नहीं हुई। होता है, मुझे भी दुख बहुत होता है परमात्मा। फिर भी जब से आपका साथ मिला है ना प्रभु, तो मुझे बस मेरे काम से ही आप काम रखना है। बाकी सब आपको सब सौंप दिया, आपके चरणों में सारा सब सौंप दिया जो भी है। तो आप ही संभालोगे, संभालते भी हो और हमेशा संभालोगे रहते। सब मैंने आपको सौंप दिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु जी सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु जी सवरिया मेरे। मुझे चैन वैन नहीं आवे, तेरी पल पल याद सतावे। बैठी दर पे तेरे दुखियारी, गुरु जी सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु जी सावरिया मेरे। प्रभु,
मेरा जीवन जो भी है वो सब आपकी स्मरण, चिंतन, मनन, सेवा, पूजा पाठ, शुक्राना, सत्संग और भक्ति में बीते। मुझे अब कोई किसी से कुछ भी न गिला है न शिकवा है बाबा। बस अंत भी जो जिसके चरण में है और जो हमारा जीवन सुधार सकता है, जो हमें साथ दे के हमें इस सभी झंझटों में से बाहर निकाल रहा है, ऐसा परमात्मा महाशिव आप पल पल मेरे साथ हो। इसलिए मुझे अब किसी की दरकार भी नहीं है। बस मुझे कहाँ जाना, मेरा रास्ता क्या है वो आपने मुझे बता दिया है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि शुक्राना है। परमात्मा सब अपने अपने कर्मों से सब करते हैं। मुझे आपकी बताई राह पे चल के अच्छे कर्म ही करने हैं, अच्छा ही रहना है। आपने कहा है कि तेरे सीधेपन का सब लोग फायदा उठा रहे, उठाने दो बाबा। मुझे सीधा ही रहना है। अब हमेशा बोलते भी तू बहुत बोली है, लेकिन तूने किसी का कुछ खराब नहीं किया तो तेरा क्यों खराब होगा, तेरा सब अच्छा ही होगा। मैं बैठा हूँ ना, तो परमात्मा जब आप मेरे साथ हो, आप बैठे हो और पूरे ब्रह्मांड का मालिक महाशिव मुझे जानता है ना बाबा। तो बस पहले बहुत रो लिया ये सब कर करके, अब नहीं रोती हूँ। आपका सानिध्य मिला है, आपके चरणों की सेवा मिली है दाता। आपने चरणों में बिठाया, वही मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। आपने हाथ थाम के संगत बनाए, प्यारी बेटी बनाई, यानी कितने कितने आपने आशीर्वाद दिए हैं, वो मेरे लिए कम नहीं है परमात्मा। और जब आप है ना तो मुझे कोई गम भी नहीं है। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। जिसको जिसका काम करना है करने दो, मैं अपना काम करूं, मेरे परमात्मा का आदेश का पालन करूं और उनकी बताई राह पे चलूं। बस गलत काम ना करूं, गलत सोचूं नहीं, किसी के बारे में मैं दुख का कारण ना बनूं, किसी को दुखी ना करूं। मन में विश्वास, प्यार, स्नेह से सबके साथ संबंध रखूं, सभी का आदर सम्मान करूं। वाणी में नम्रता, वर्तन में नम्रता रखूं। आप मेरे साथ हैं ना, तो मेरे को क्या चाहिए परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना। सबका भला करो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे सतनाम वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।